प्रणाम। मैं सीए शीतल पिंचा। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। ध्यान जगत से जुड़ने की जो बातें हैं, तो सबसे पहले मैं आपके समक्ष अपने जीवन की एक जर्नी बताता हूँ। मैं बचपन से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता था कि चीज़ें होती कैसी हैं, चीज़ें प्रकृति कैसे चल रही है, क्या है। और धर्म से जुड़ा हुआ था बचपन से, एक धार्मिक परिवार से था, तो संस्कार मिले थे कि धर्म करना चाहिए। तो मेरे अंदर एक हर चीज़ को मैं इजीली ग्रास्प नहीं कर पाता था। मैं पहले सोचता था कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या है। तो पहली बार मैंने सुना कि 4 गतियाँ होती है, स्वर्ग, नरक, मनुष्य गति और तिर्यंच, जो पेड़ पौधे पक्षियों को दिखते हैं। तब मेरे मन में एक चिंतन आया कि क्या ये सही है। तो 2 जन को तो मैंने सामने देखा था, एक मनुष्य को और तिर्यंच को। तो थोड़ा विश्वास उठा कि हाँ, वाकई में गतियाँ हो सकती हैं। फिर कुछ सीरियल्स देखे तो उसमें देवताओं का दिखाया, तो फिर समझ में आया हाँ, देवगति भी हो सकती है। फिर कुछ मनुष्यों के कर्मों को देखा कि कोई बहुत क्रूर कर्म करता है और कोई एकदम सिंपल जीता है। अलग अलग टाइप से लोगों के अंदर हैबिट्स होती हैं। तो मन में प्रश्न उठा, जब मनुष्य सब एक ही हैं, आत्मा एक ही हैं, तो अलग अलग हैबिट्स क्यों होती हैं उनके अंदर, और ये गतियाँ क्यों होती है। तो समझ में आया कि ये लोग अलग अलग मनुष्य सेम होने के बाद भी सब कार्य अलग अलग कर रहे हैं, सबकी बुद्धि अलग अलग चल रही है, और इसी के कारण ये गतियाँ बनी होगी। ऐसे मैं अंदर अंदर खोजता था चीज़ों को, और वो खोज ही मुझे ध्यान के पथ में ले आया। वो खोज से मुझे समझ में आया कि सारी पावर्स जो हैं वो खुद में ही हैं। और बहुत सारे ऐसी खोज करते करते मुझे समझ में आया, जब मैंने बुक्स पढ़ी तो ये मेरे को पहले से ही पता है। तब मुझे समझ में आया कि अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तभी तो मुझे ये सब चीज़ें, पहले मैंने कभी ना इस पर पढ़ा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है। ये कैसे हुआ? तब समझ में आया कि ये ध्यान से ही हुआ, अंदर के ऑब्जर्वेशन से ही चीज़ें सब सामने आई। बहुत लोगों को देखता हो कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और उसमें से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, परंतु विश्वास तभी होता है जब वो ज्ञान अनुभव का हो जाता है। जैसे शक्कर बहुत लोग पहले बचपन में बताते थे मीठी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, पर जब उसका मैंने टेस्ट किया तब मुझे समझ में आया कि वो मिठास एक्चुअल में है क्या। सेम उसी तरह से ज्ञान लोग बहुत बोलते थे, ये पुस्तक पढ़ो, वो पुस्तक पढ़ो। तो मैंने सोचा कि अगर मैं पूरी लाइफ भर भी अगर पुस्तक पढ़ लूँ तो ये लाइफ फिर भी शॉर्ट हो जाएगी। इतनी बुक्स है, इतना नॉलेज भरा पड़ा है, और जब मैं थोड़ी देर भी ध्यान लगाता हूँ तो वो नॉलेज मेरे अंदर से आ जाता है। तो मुझे समझ में आया कि नॉलेज पूरा मेरे अंदर ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत जब तक समझ नहीं थी मैंने पुस्तकें भी पढ़ा, पर अभी मैं देखता हूँ तो मैंने पुस्तकें पढ़ना भी छोड़ दिया। थोड़ी सी और आगे जर्नी बढ़ी। आफ्टर बिकमिंग सीए मैं किसी के साथ काम करने लगा और रात को 2-2 बजे तक भी काम करता था, और मुझे मिलता था महीने का लगभग 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। उसके बाद मैं ध्यान करने में मेरा बड़ा मन लगता था, और मैं ये सोचता था कि अरे यार, ऑफिस का टाइम हो गया, क्यों ये टाइम हुआ, इससे अच्छा तो मैं अभी ध्यान करता। करते करते सिचुएशन ऐसी आई कि मेरे को खुद को नहीं समझ में आता था कि पैसा कहाँ से आ रहा है, और मैं पूरा टाइम अपने लिए स्पेंड कर पाता था। आज मेरे साथ ये सिचुएशन है कि मैं टाइम नहीं भी डिवोट करूँ बिजनेस के लिए, पर वो कैसे सिचुएशन वो क्रिएट होगी और कैसे वो पैसा आएगा मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ। कई बार अपने आप ही चीज़ें आने लगती हैं। और ध्यान से और पैसे का एक्चुअल में कोई संबंध नहीं है। ध्यान और पैसे को मैं इसलिए लिंक नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे जो बुद्धास थे उन्होंने पैसे को छोड़ा है, और ध्यान करने के बाद या ध्यान करते समय भी अगर मैं पैसे के प्रति अगर लालसा रखता हूँ तो ध्यान मेरा दूसरी जगह ही डाइवर्ट होगा। वो एनर्जी जो मेरी है वो दूसरी जगह यूज़ होगी। और मैंने लाइफ में देखा है इतने सारे लोगों को जो बहुत रिच भी थे और जो पुअर थे, पर जो डेथ के समय जो बॉडी रहती है दोनों की एक जैसी मिली मुझे। जो रिच था उसको भी वैसे ही 4 कंधों में ले जाया जाता था शमशान, और जो पुअर था उसको भी वैसे ही सेम 4 कंधों में ले जाया जाता था। पुअर की बॉडी भी वैसे ही जलाई जाती थी, रिच की बॉडी भी वैसे ही जलाई जाती थी। और मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए जीता है, पैसा खूब परिवार के लिए कमाता है, उसकी दौड़ केवल एक ही रहती है कि कैसे मैं पैसे को जोड़ूँ और आगे मेरे जो घर वाले हैं वो एकदम सुखी हो जाएं। तो एक फेज़ मैंने देखा, वो व्यक्ति की मौत हो गई अचानक से, और उसके पहले उसके लिए लाखों रुपए खर्च किए गए उसको बचाने के लिए। और जैसे ही वो डेड बॉडी से निकला कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई, नेक्स्ट डे वो अपने घर में एक
उसकी वाइफ की बॉडी में आ गया। अब लोग एकदम घबरा गए और पूरी कोशिश करने लगे कि कैसे उस व्यक्ति को उस बॉडी से बाहर निकाला जाए। अलग अलग पंडितों के पास गए, पूजा पाठ कराई। पंडितों का भी रूल था कि 12 दिन तक वो भी कुछ नहीं करते हैं। वो एकदम परेशान हो गए कैसे वे व्यक्ति इस शरीर से निकल के बाहर चले जाए। तो यहाँ से भी मेरा दिमाग जगा कि देखो, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए लाखों रुपए खर्चा करे गए, आज वही व्यक्ति शरीर छोड़ दिया तो आज सुहा नहीं रहा है। और उसी व्यक्ति को आज बाहर भगाने के लिए लोग इतना खर्चा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पंडितों के पास जा रहे हैं उसको हटाने के लिए। तो इंसान का रिश्ता जो है, घर परिवार से देखें या समाज से देखें, तो जब तक वो बॉडी में है तब तक है। बॉडी से जैसे ही वो निकलता है, सारे रिश्ते एक पल में ख़त्म हो जाते हैं। और ये मनुष्य जन्म हम लोगों ने मतलब कितनी मेहनत से पाया है, आज हम सोचे भी तो समझ नहीं पाएंगे उसको। जब हम अपनी पास्ट जर्नीज वगैरह देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि इस जन्म को पाने के लिए हमने कैसी मेहनत करी। मित्रों, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस जर्नी को पाकर हम क्या करते हैं। अगर पुरुष है, आजकल तो भेद नहीं है, स्त्रियाँ भी काम करती हैं, तो एक एज के बाद मेन मोटो हो जाता है पैसा कमाना, कि कैसे हम धन को बस जोड़ लें, कैसे इसको कितना मतलब उसकी कोई सीमा भी नहीं दिखती। या घर परिवार के लिए, आपसी संबंधों के लिए हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जिस पर्पस के लिए लाइफ को हमने इतनी मेहनत करके पाया है, वो पर्पस ही हम भूल जाते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या था, हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, हम कुछ पहचान ही नहीं पाते। और अंतिम समय में जब थोड़ा हमको लगता है कि अरे हमने किस लिए ये जीवन पाया था और किस में हमने ये समय खो दिया, तब हम केवल खूब रोते हैं, अंदर से खूब पछताते हैं। तो ध्यान एक ऐसा माध्यम है कि उस अंतिम समय को आने से पहले ही हम सारा अनुभव कर लें। अंतिम समय में होता क्या है, हम बॉडी से बाहर निकलते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हम सूक्ष्म शरीर को जान लेते हैं और कईयों बार इस शरीर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को भी देख लेते हैं। तब वो डेथ का समय हमको कुछ हड़बड़ाहट नहीं लगता, आराम से शांति से हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही समझ में आ जाता है कि ये प्रोसेस होती क्या है। और अधिकतर हम देखेंगे तो लोग मृत्यु के नाम से एकदम भयभीत हो जाते हैं। धीरे धीरे सबको ध्यान करना चाहिए, इस मार्ग में आना चाहिए, खुद के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी लोग कितने समय के आपके साथी हैं। जैसे ही आप शरीर को छोड़ते हैं वैसे ही सारे कनेक्शंस इस दुनिया से आपके समाप्त हो जाते हैं। फिर वापस हम नई जर्नी की ओर निकलते हैं। और कितने जन्मों से हम यही नादानी कर रहे हैं, कितने जन्मों से हमारी शादियां हुई होगी, पत्नी मिली होगी, माँ बाप मिले होंगे, परिवार मिला होगा, दोस्त मिले होंगे, धन दौलत इकट्ठी करी होगी, और फिर वापस जीरो पे आ जाते हैं। फिर वापस वही मेहनत करते हैं और फिर ये ज़िंदगी पाते हैं। तो आखिर कब तक ये साइकिल चलेगा। फिर मैंने देखा कि जब हम गर्भ में आते हैं और जो 9 महीने का समय बिताते हैं वो बहुत कष्टकारी होता है। एक छोटी सी जगह होती है और उसमें पूरा 9 महीने हमको गुजारना पड़ता है। अगर उस छोटी की जगह की कल्पना भी करें तो अभी 9 मिनट भी हम उसमें समय नहीं बिता पाएंगे। 9 मिनट भी शायद मैं बहुत बोल रहा हूँ, 9 सेकंड भी ना बिता पाएँ। वो जगह होती कैसी है, एकदम कष्टकारी होती है, पीड़ाकारी होती है। हमारे आसपास अशुचि जिसको हम देखना भी पसंद नहीं करते, जब हम गर्भ में रहते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं। जब माता उठती है तो ऐसा लगता है कि हमको बहुत ऊंचा एक गेंद की तरफ फेंका जा रहा है। जब माता चूल्हे चौके के पास जाती है, अग्नि के पास जाती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ी गर्म भट्टी में हमको तपाया जा रहा है। जब माता बैठती है तो ऐसा लगता है कि पाताल में हमको फेंका जा रहा है। मतलब ये सब कष्टों का मैं आपको शब्दों में अभिव्यक्त भी ना कर पाऊँ, ये तो केवल अनुभव की बात है मित्रों। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है, मेन मकसद है स्वयं को जानना, स्वयं की शक्तियों को पहचानना, स्वयं से अभिभूत होना। एक्चुअल में देखा जाए तो मित्रों, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ बचपन से ही, और मुझको खुद को नहीं समझ में आता कि हिंदी के जो कठिन शब्द भी हैं वो भी मेरे मुंह से कैसे अपने आप निकल जाते हैं। कैसे मैं इतना फ्लुएंटली हिंदी में बात कर लेता हूँ, ये भी मुझको कई बार समझ नहीं आता है। और मैंने जब से मैंने ध्यान में प्रवेश किया, उसके पहले की जो मेरी लाइफ स्टाइल थी, जो मेरा शरीर का ढांचा था, मैं बहुत ज़्यादा वीक दिखता था। शरीर का रंग एकदम काला था
मतलब पहले की अगर कोई फ़ोटो मेरी देखेगा तो आश्चर्य मानेगा कि क्या ये सही में वही इंसान होगा। और जब मैं स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करने लगा, मुझे स्वयं में इंटरेस्ट आने लगा, तो पहले से मेरी डाइट कम हो गई और शरीर भी अपने आप स्वस्थ होने लगा, बनने लगा। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं था कि शरीर स्वस्थ हो जाए या मैं धन कमा लूँ या एक सक्सेसफुल लाइफ जी लूँ। मेरा मेन मोटिव था कि जो मेरी शक्तियाँ हैं भीतर में, उससे मेरा परिचय हो जाए। एक बार मेरा स्वयं से परिचय हो जाए कि मैं वास्तव में हूँ क्या। और यकीन मानो मित्रों, जब एक बार आपका स्वयं से परिचय हो जाएगा, आप स्वयं के बारे में जान लोगे, तब आपको बाहर की कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर पत्थर की खदान उसके पास है, अब मान लीजिए उसको सोने का कोई नॉलेज नहीं है कि गोल्ड होता क्या है, गोल्ड की कीमत क्या है। अब अगर उसके सामने सोने की खदान भी रख दी जाए तो पत्थर की खदान छोड़ने के लिए संतुष्ट नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको सोने की अहमियत नहीं पता। परंतु जिस दिन उसको सोने की अहमियत पता लग जाएगी और उसको लगेगा मैं उस खदान को हासिल कर सकता हूँ, तो पत्थर की खदान को छोड़ने में उसको एक पल भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब यही है कि जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, जैसे जैसे आपके पास चीज़ों की समझ आने लगती है, वैसे वैसे बाहर की जगत आपको कभी छोड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। अभी मैं ज़्यादा क्या कहूँ आपसे, आप स्वयं ही एक बार ध्यान करिए, आप स्वयं ही एक बार स्वयं को जानने का प्रयास करिए, क्योंकि जो मैं मृत्यु की भी बात कर रहा हूँ वो हर एक की लाइफ में एक न एक दिन आना ही है। और अभी तो समय भी ऐसा है, इतनी विकट परिस्थितियाँ हैं कि कभी भी कोई भी बीमारी किसी के भी शरीर में प्रवेश कर पाती है और एज का भी कोई भरोसा नहीं है। आज के समय में देखा जाए तो एक एवरेज जो आयुष्य है वो भी 65 साल 70 साल है, उसके ऊपर कोई जीता है तो ऐसा लगता है अच्छी उम्र पाके गया। और यही लाइफ पहले 100 साल थी। और ध्यान करने से आपके शरीर में इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है और आपको जो नींद का भी जो समय है वो मतलब बहुत कम समय में आप भरपूर ऊर्जा से भर जाते हैं। इसका मेन रीज़न बस यही है कि जो एनर्जीज़ अभी तक बाहर डाइवर्ट हो रही थी, एनर्जीज़ आपके अंदर ही थी पर उसका डाइवर्शन पूरा बाहर था। अब ध्यान करने के कारण, आपका स्वयं में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण वो एनर्जी अब खुद में यूज़ हो रही है। अब वो एनर्जी आपके खुद को डेवलप करने के लिए यूज़ हो रही है। और जीवन का जब आप ध्यान करोगे तो आप भी जान जाओगे, जीवन का जो मेन पर्पज़ है वो केवल यही है कि खुद को जानना, आप हो क्या। अभी तक जो हम इतने सालों से या इतने जन्मों से इस संसार में भटक रहे हैं, उसका मेन जो रीज़न आप जो फाइंड आउट करोगे ना, तो वो यही आएगा कि आपने हर जन्म में खुद को नहीं जाना है, बाकी पूरे संसार को जानने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि कभी आप पेड़ पौधे बन जाते थे, कभी पशु पक्षी बनते थे, कभी डॉगी बन जाते थे, कभी शेर बनते थे, कभी किसी योनि में जाते थे, कभी मनुष्य बनते थे। क्या आज कोई एक ऐसा भी व्यक्ति होगा, मैं चैलेंज करता हूँ ऐसा कोई नहीं होगा, कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके अंदर ये भावना हो कि मरने के बाद वो कुत्ता बने या गाय बने या पेड़ पौधा बने। वो ये चाहेगा मैं मनुष्य बना हूँ तब इससे कुछ ऊपर ही उठूँ। तो ये ही एक ऐसा मार्ग है जिससे जो हम अपने आप को आत्मा कहते हैं, ये ऊपर उठती है। आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर उठने वाला है। ये तो हम जो क्रोध, मान, माया, लोभ इसके चक्कर में पड़ते हैं, उसी के कारण हमारी आत्मा भारी हो जाती है और उसी के कारण हमको नीचे की गतियों में ट्रैवल करना पड़ता है। और जैसे जैसे ये चीज़ें अपने आप छूट जाती है, हम अपने स्वभाव को जान लेते हैं। हमारा स्वभाव जब हम जानेंगे तब पता चलेगा क्षमा, दया, शांति, सुख, करुणा है। और जैसे जैसे हम अपने स्वभाव में आते हैं तो हम अपने आप हल्के होने लगते हैं और हमारी जो गतियाँ हैं वो ऊपर की ओर हम अपने आप अपने स्वभाव के हिसाब से ट्रेवल करने लगते हैं। ज़्यादा क्या कहूँ आपसे, आप एक बार खुद ध्यान करिए, आपको सारी चीज़ें खुद के खुद समझ में आने लगेगी, क्योंकि इसमें जो नॉलेज है वो स्वयं में ही है। बाहर से आप कितना भी इकट्ठा कर ले वो काम नहीं आएगा, बट जो स्वयं के अनुभव के द्वारा जो नॉलेज अपने स्वयं से गेन किया हुआ है वो हमेशा पक्का रहेगा। उस नॉलेज को कभी कोई हिला नहीं पाएगा। बाहर से कोई नॉलेज आपने गेन किया है तो आप बहुत चांसेस है कि हिल सकते हो, आपको दूसरे की बात पसंद आ सकती है, आप पूरा डाइवर्ट हो सकते हो। बट एक बार जो नॉलेज का आप स्वयं एक्सपीरियंस कर लोगे वो कभी ख़त्म नहीं होगा और उस पर आप हमेशा अडिग रहोगे और एक दिन आप अपने आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। नमस्कार।